जय माई की। आज सभी को मकर संक्रांति के शुभ पावन अवसर की बधाई। माँ बगलामुखी साधना केंद्र मकर संक्रांति और स्नान की इस उत्सव की सभी को बधाई देता है। कुंभ का मेला प्रारंभ हो गया है। कुंभ में बहुत सारे लोग स्नान करने जाएंगे। स्नान करने जाना चाहिए, परंतु शारीरिक मल के, इस शरीर के मल को उतारने के साथ साथ मन के मैल को भी उतारना आवश्यक है। और ये मकर संक्रांति बहुत कुछ बताती है। हम सूर्य की उपासना क्यों करते हैं? सूर्य की उपासना के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है। गायत्री से प्राण का बल बढ़ता है। प्राण सीधे सीधे सूर्य से संबंधित है। जब आप प्राणायाम करना सीख जाते हैं, एक फार्मूला होता है 16 64 32। जो भी हमारे यहाँ आने वाले साधक गण हैं, हम उनको यह दीक्षा के रूप में समझाते हैं, बताते हैं, उसका अभ्यास भी कराते हैं कि ये 16 64 32 क्या है। अभी व्यक्ति को प्राणायाम करना आया नहीं, गायत्री की कभी उपासना करी नहीं, गायत्री का पुरुषचरण करा नहीं, और लोग कहना शुरू कर देते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। बहुत सारे लोग तो मेरे पास आते हैं कि गुरुजी, हम जैसे ही पूजा उपासना करने शुरू करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमारे माथे पर लाइट जगनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है मेरे माथे के बिंदु में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। किसी को आज्ञा चक्र के ऊपर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। किसी को गर्मी महसूस होती है। कभी जिंदगी में प्राणायाम किया नहीं, तो ये ऐसा होता क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता है, होता है, पर ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि आपके प्राण का बल कमजोर है। बहुत सारे लोग इसको ब्रह्मचर्य से जोड़ करके देखते हैं। ब्रह्मचर्य भी सीधे सीधे प्राण के बल से जुड़ा हुआ है। आपका प्राण का बल अधिक होगा जब आप सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। और ये जो मकर संक्रांति का उत्सव है, यहाँ से सूर्य उत्तरायण की तरफ हो जाता है, यानी अब आपका प्राण का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप जब विशेष रूप से गुप्त नवरात्रे आएंगे, उसमें अपनी साधना को, अपने प्राणायाम को, अपने मंत्र को शक्ति प्रदान करें। दूसरा, आजकल अंधविश्वास का बाजार बहुत गर्म है। चाहे वो शनि के रूप में हो, राहु के रूप में हो, केतु के रूप में हो, या मंगल के रूप में हो। मेरे पास लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां आते हैं अपनी जन्मपत्री लेकर के बताने, पूछने के लिए कि गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही, लड़का अच्छा तो मिला था परंतु मांगलिक दोष आ गया, अब क्या करें? जब ये मांगलिक दोष आ जाते हैं तो यहाँ ज्योतिषी अपना पैसा कमाने के लिए उन्हें बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष है क्या। मंगल का जब दोष
व्यक्ति की कुंडली में आता है तो सबसे पहले उसे साधना उपासना शुरू करनी चाहिए। चाहे वो हनुमान जी महाराज की करे, चाहे वो माँ बगलामुखी की करे या भोले बाबा की करे। दूसरा, जब 28 वर्ष की उम्र हो जाती है तो मंगल का दोष स्वतः दूर हो जाता है। 28 वर्ष की उम्र के बाद शादी करने से मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। और उज्जैन के पास मंगलनाथ मंदिर में विशेष एक पूजा करवाने से भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में, शास्त्रों में आया है। उसके बावजूद भी लोग जो नहीं जानते वो पंडितों के चक्कर में लगे रहते हैं और ज्योतिषियों के चक्कर में लगे रहते हैं, और ज्योतिषी उन्हें भ्रम बना करके उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। ये घर में बैठा करके पूजा नहीं होती है। जैसे काल सर्प दोष की लोग अपने घर में बैठ करके पूजा कर लीजिए, हमने तो काल सर्प दोष का निवारण कर लिया, मंगल दोष का निवारण कर लिया। ये सारे के सारे दोष अलग अलग स्थानों पर जाकर के ही पूजा आदि इत्यादि कराने से समाप्त हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप जाइए और एक सामान्य से पूजा होती है वो करवाइए, आपका दोष समाप्त हो जाता है। वैसे तो एक भक्त का ऊपर माँ की जब दृष्टि होती है तो सारे ग्रह अपने आप सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि माँ की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। माँ के मंदिर में जाकर उनकी साधना उपासना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव यदि आप रखते हैं तो इस प्रकार के ग्रह दोष से स्वतः मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और आपको मार्ग भी दिख जाता है। कोई ना कोई सद्गुरु आपको मिल जाएगा जो आपको बता देगा बच्चा ऐसे कर ले, बहुत सरलता से, घबराने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक वाले योग बनते हैं वहाँ कुछ विशेष पूजाएं साधनाएं करनी चाहिए। तो मैं तो सामान्य इतना ही बोलता हूँ कि यदि आप संडे प्रत्येक रविवार इस निःशुल्क यज्ञ में आते रहेंगे और अपनी भाव की आहुति माई को प्रदान करते रहेंगे तो साल भर में ही आप देखेंगे कि जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रह आपके जीवन में व्यवधान पैदा नहीं कर सकता यदि आप माँ की सेवा में लगे हुए हैं। अंधविश्वास करने वालों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो सीधे से विज्ञान की दृष्टि से बात करता हूँ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूँ। अंधविश्वास में ना पढ़ने देता हूँ ना पढ़ता हूँ। आप अपने अंदर भाव बनाइए, श्रद्धा रखिए और माई पर विश्वास रखिए। जितना आप माँ पर विश्वास रखेंगे आपके कष्ट स्वतः माँ कहीं ऐसे दूर कर देगी जैसे थे ही नहीं। पर विश्वास रखना होगा। आपकी परीक्षा भी होगी, जहां परीक्षा में फेल हुए गए। मैं कितनी बार बताता हूं यहां परीक्षा लेने का तरीका क्या होता है। कभी कभी माँ ऐसी परीक्षा ले लेती है कि एक साधक खड़ा होता है और उसको अच्छी खासी झाड़ पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है। वो उतने में ही
नाराज होकर चला गया तो समझ लो अपना पत्ता कटा लिया। और जो सतड़ होता है, जो दृढ़ होता है, वो कहता है नहीं, गुरुजी ने तो डांटा, क्या हो गया। अब ये थोड़ी ना है कि क्लास में टीचर ने डांट दिया तो अगले दिन से स्कूल में नाम कटा लेंगे हम। टीचर किस लिए डांट रही है? टीचर इसलिए डांट रहे कि आपका भविष्य का निर्माण हो। आपको आता नहीं, आप सीख जाएं, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। और अगर आप स्कूल से नाम कटा के बैठ गए तो कटा लो भाई। तो यही परीक्षा है। अब परीक्षा में कौन पास है कौन फेल है ये माँ जानती है। यदि आपको अंधविश्वासों से बाहर आना है, निकलना है, अपने व्यापार में वृद्धि पानी है, तो माँ के इस यज्ञ में आहुति प्रदान करें, अपने अंदर श्रद्धा का भाव जागृत करें। बस मुझे इतना ही कहना है। मकर संक्रांति की पुनः बधाई। और इस अमृत बेला पर आप अपने घर में अवश्य गायत्री अनुष्ठान करें, गायत्री का जाप करें, गायत्री का यज्ञ करें। और जितना आप अधिक से अधिक कर पाएंगे उतना आपको, आपके ऊपर कृपा होगी, आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी और आपका प्राण का बल अधिक होगा। जय माई की।